एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ मस्ती 2.0 में। आप इस वीडियो में सीखेंगे अब एनसीईआरटी का 6.1 अभिक्रिया। इसमें कहता है कि यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। एक किरण का सिरा कहने का मतलब क्या है, और फिर कहता है किसी रेखा पर स्थित हो। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, आइए हम लोग पहले एक रेखा खींचते हैं। मान लीजिए एक रेखा खींच दिया गया। ठीक है, इस रेखा का नाम हो गया ए और बी। इस रेखा का नाम हमने ए और बी दे दिया। और कहता है यदि एक किरण का सिरा, अब यहाँ से कोई एक किरण हम लोगों ने खींची, चाहे आपकी जैसी मर्जी कैसा भी किरण खींचिए, यहाँ इस पर पॉइंट ओ और ये हो गया सी। ठीक है, ओ सी कोई किरण खींच दिया। ठीक है ना। अब हम लोग इसको समझते हैं कि यदि किरण का सिरा, इस किरण का सिरा यहाँ पर किसी रेखा पर स्थित हो, ए बी एक रेखा है, उस पर इसका सिरा स्थित हो, तो इस प्रकार बने दो आसन कोण। आसन कोण आप समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आसन कोण के बारे में बताया है, कोण एक और कोण दो। आसन कोण किसको कहते हैं, लिंक दिया हुआ रहेगा, उसमें जाकर के कोण के बारे में सब चीज बताया गया है, देख लीजिएगा आसन कोण किसे कहते हैं। ठीक है ना। आसन कोण का एक उपयोग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया में क्या दिया हुआ है पहले हम लोग समझते हैं। हम लोग देखते हैं अभिक्रिया में दिया क्या है कि माना कि किरण, जो ये किरण है ओसी, ठीक है ना, ओसी का शीर्ष, मान तक पर हम लोग चलते हैं। माना कि किरण ओसी का शीर्ष रेखा ए बी पर स्थित है। ठीक है। अब जो कह रहा था उसको हम लोगों ने मान लिया है। तो अभिक्रिया के अनुसार, इस अभिग्रही के अनुसार क्या कहता है कि दो, तो इस पर जो दो आसन कोण बना हुआ है, यानी कि कोण एक जोड़ कोण दो बराबर कोणों का योग हो गया, बराबर कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अभिक्रिया का हम लोग जानते हैं अभिक्रिया में क्या होता है कि इसकी बातों को हम लोग को हूबहू मान लेना होता है। तो कोण एक जो है, कोण एक का मान एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी जोड़ एंगल ये हो गया बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। यही हम लोग को अभिक्रिया के अनुसार मानना है। इस चीज को हम लोगों ने मान दिया। ठीक है, समझ में आया। आज समझ में आ गया। चलते हैं इसके विलोम की ओर। ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया का एक विलोम है, एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी का 6.2 जो इसका विलोम है, इसका विलोम क्या कहता है, आइए इसके विलोम को हम लोग समझते हैं। ये समझ में आइए। अब इसके विलोम को समझते हैं, यानी कि 6.2 जो एनसीईआरटी का अभिक्रिया है उसको समझते हैं। कहता है कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो हम लोग जानते हैं कि दो आसन कोणों का पिछले अभिक्रिया के अनुसार दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उनकी उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर, उभयनिष्ठ भुजा किसको कहते हैं, कॉमन आर्क यानी कि जो ये है, जो दोनों में है, अन्य भुजाएं विपरीत किरणें होती हैं। ठीक है ना। चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको फिर से हम मिटा करके बनाते हैं। ये फिगर याद रखिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा इस फिगर को कैसे बनाया गया था, और इसके अनुसार हम बनाते हैं। कहते हैं यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो। ठीक है, तो ये तो हम लोग जानते हैं। अब यहाँ का इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखने के पहले हम लोग पहले फिगर बना लें। ये कहना क्या चाहता है, उभयनिष्ठ भुजा को छोड़ करके दो विपरीत किरणें होती है। तो सबसे पहले एक किरण हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है, मान करके हम बना रहे हैं। ठीक है ना। और दूसरी किरण यहाँ से माना कि इस साइड में इसकी विलोम किरण है, जो कि हमने पहले भी माना था ए, और इसको माना था बी, और इसको हमने माना था ओ, और यहाँ से कोई रेखा हम खींच लिए थे, रेखा या किरण खींच लिए थे, जिसको कि हमने नाम दिया था सी। ठीक है, इसका नाम लिखा था सी। अब इसके अनुसार क्या कहता है, इस अभिक्रिया का अनुसार कहता है कि एंगल ए ओ सी, यदि एंगल ए ओ सी तथा एंगल बी ओ सी
यदि एंगल ए ओ सी आसन कोण, दो आसन कोण इस प्रकार है क्या है कि एंगल ए ओ सी जोड़ एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, यानी ये अभिक्रियता कहता है जिसको कि यदि मान करके लिखा गया है, यदि एंगल ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 बी ओ सी इस प्रकार है कि दो आसन कोण इस प्रकार है कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी 180 डिग्री है, तो कहता है कि ओ ए जो रेखा है ओ ए यानी कि ओ से एक किरण जो है और ओ बी किरण जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, विपरीत होती है, ठीक है ना, सही बात है, विपरीत होती है, क्योंकि जब विपरीत होगी तभी ये रैखिक युग्म बनाती है, ठीक है ना, क्योंकि ए ओ बी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ए ओ बी जो रेखा है या कहें कि रेखा ए क्योंकि रेखा ए बी क्योंकि रेखा ए बी पर एंगल ए ओ बी 180 डिग्री का कोण बनाता है, जिसे हम लोग रैखिक कोण कहते हैं, जिसे रैखिक कोण कहते हैं। इस प्रकार से हम इस चीज को समझ सकते हैं एनसीईआरटी का अभिक्रियता 6.1 और 6.2 एक दोनों के विपरीत है, ठीक है ना। इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिए।